सब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कोई एक्टिंग किया, सबसे पहले यही बात है। दूसरी बात यह है कि ये जब भी इसने मुझे गाना दिया तो उसने सबसे बड़ा काम अच्छा क्या किया, मेरा ही गाना जो था वो गाना में मेरे को वीडियो भेज दिया। वो वीडियो भेजने की वजह से मैं 4 दिन सुबह रोज आधा घंटा उस पर उसको सुनता था और एक्टिंग का भी कोशिश करता था हॉल में जाके, और तभी मेरा इतना थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा हो सका। और जानबूझ के मूछ लेकर आया 150 रुपये की और उसको चिटकाने के लिए 100 रुपये की एक टेप ले ली और अपना जो परफॉर्मेंस बनाने के लिए जो अपना ड्रेस था वो ड्रेस भी मैंने एक्चुअली खास तैयार किया और वो लेकर आया। सुबह में हाफ शर्ट पहन के आया क्योंकि गर्मी बहुत थी, वो ड्रेस बहुत गर्म था। तो यहाँ आके फिर वो शर्ट चेंज करके वो ड्रेस पहन के फिर तो मेरे को तैयार किया राजश्री ने। मुझ भी बराबर लगा दी और उसने बाल भी मेरा बराबर किया और फिर मेरी एक्टिंग बराबर हो पाई। नहीं बहुत उसने अच्छा था। उसने राजश्री ने मेहनत बहुत की, वो रूप लाने के लिए राजश्री ने मेहनत बहुत की। अपना इम्पोर्टेंस होता है। यहाँ हम लोग इतने लोग थे ना, 60 आदमी, और जो ये 60 की खुशी थी ना, ये प्ले उसके बारे में है एक्चुअली। तो आप देखा जाए ना, हर इंसान अपने आप को इतना वेल ट्रेंड और मेहनत और पैसा लगा रहा है और श्रम दे रहा है। तो ये जो है ना हमारी एक दूसरे को जुड़ने का है, क्योंकि 3-3 मिनट का रोल है, लेकिन देखिए ना कितना कितना इम्पोर्टेंस लोगों के चेहरे पे, कितनी खुशी। ये जो है ना, और ये हमने सारे प्ले में किया। इससे पहले भी जो हमने प्ले किए तो उसमें भी 60 लोग होना, इसलिए अभी हमें कोई भी प्ले करना है हमारे लिए जरूरी हो गया, 60 से कम आदमी नहीं होना। बिंदु बेनता में एक मैंने ये 2 प्रोग्राम से एक चीज़ देखी, ये पिछले 2 हमारे 2 प्रोग्राम से एक चीज़ नोट की प्रवीण भाई, कि सिर्फ ये हम लोग नहीं, हमारे ये ग्रुप वाले ये सब लोग जुड़ गए पिछले 2 प्रोग्राम से। अपना वो जो वहाँ ऑडिटोरियम में शिव विवाह का हुआ उसमें भी इतना प्रेज मिला है सबको, जैसे कि ये दक्ष कोई नहीं जानता था, ये आप दूसरे दिन मेरे पास आके इतना ही बोला भूपेंद्र भाई, इतना ही बोला कि आपने मेरे को स्टार बना दिया। सच में, जैसे आज आप देखोगे तो कल देखोगे आप, कल के प्रोग्राम में खड़े खड़े जो वो ग्रुप वाले थे ना 7-8 लोगों को, उनको मेंबर बनने का मन हो गया। क्यों हुआ? खाली पार्ट लेने के लिए। एक बात है, वो कोई आके रोज एक्सरसाइज नहीं करने वाले, लेकिन जो प्रोग्राम और प्रेजेंटेशन हम लोगों का उतना अच्छा हो रहा है। 2 मिनट के लिए आप रोल में आ रहे हो, स्टेज पर जो बता रहे हो, जैसे कि वो ज्योति बाबूराव, कल और परसों 2 ही दिन उसकी एक्शन परफेक्ट हुई थी। और खास अपने जो कालीचरण बने थे वो ऊपर ही, स्टेज के ऊपर ही उनका एक्शन आया, ऐसे इस तरह से। तो कहने का अर्थ ये है कि जब 100 लोग सामने खड़े होते हैं ना, तो आपके अंदर अपने आप ताकत आ जाती है। आपको एक चीज़ नहीं भूलनी है कि कोई भी नहीं, आप ये मत सोचो कि मैं नहीं जा सकता। आप स्टेज पर एक बार चढ़ जाओ, सामने 100 लोग बैठे हैं, अपने आप आपके अंदर ताकत आ जाएगी कि नहीं? आगे आ जाएगी। और ये दो ड्रामा का कारण एक और हुआ है, एक रिजल्ट एक और हुआ है, प्रवीण भाई को एक्टिंग करने का बहुत मन हो गया है। नहीं, हकीकत है। 2 घंटा ब्रह्मा के लिए स्टेज पर खड़े रहे हो। इस बार उन्होंने मेरे को ये डायलॉग चाहिए, मेरे को नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हुई है और इनको एक्टिंग खुल गया। पता नहीं था, सच में पता नहीं। एक मिनिट जरा થઈ ગયું તમારું? हाँ पता। ये मौलिक भाई कोटक तो कभी चित्रलेखा का सब लोग मालूम है। जरा बन के बेसो ने जरा, પછી વારે અરે એને જવું છે, ચાલવા જવું છે, એટલા માટે માંડ મેને હું ક્યારનો રોકી રહ્યો છું। આ બધું રેકોર્ડ થાય છે। मौलिक भाई थोड़े टाइम के लिए ही आए थे, मगर उसका जो फोटो लेने का, वीडियो लेने का जो स्टाइल है इतना अच्छा आता है। उसने प्रवीण भाई बिल्डर का भी वीडियो लिया था और आप लोगों का एक मिनट अभी वो जो था वो मैंने वही उसका ही वीडियो है ने, वो जो फॉरवर्ड किया इतना क्लियर आता है ने कि देखने को मज़ा आता है। आपको भी भेजा था, प्रवीण भाई को भेजा था और दादा को भी भेजा। तो ज़रा जोरदार मौलिक भाई के लिए भी तालियां हो जाए, क्योंकि ये चित्रलेखा से तो हम लोग बहुत सालों से जुड़े हुए रहते हैं।
मगर वो जो उसका आता था वजू भाई कोटक का जो क्या आता था वो पहले स्टार्टिंग में प्रभात ना पुष्पो, आज भी अभी पढ़ता हूँ। और अभी 2-4 दिन पहले ना यहाँ से कोई चलने को आता तो वो यहाँ तक चलता था, तो और वापस जाता था, यहाँ तक चलता था वापस जाता था। तो ऐसा ही मैं बोला ये हमको लगता है कि इधर बैठने को आते हैं कि क्या करने को आते हैं। तो उसको खाली पूछा तभी तो उसको था नहीं, तो कहीं मेरे को डॉक्टर ने ये बताया है। उसके बाद उसकी वाइफ आई, तो ऐसा ही मैं बोला कि आपका जो मिस्टर है बहुत हेल्पफुल है। तो क्या कैसे, मैं बोला यहाँ कुर्सी है ना, वो 5-5 कुर्सी उठा के, हमने तो उसको बोला भी नहीं था, वो मेंबर भी नहीं है, मीन्स यहाँ आता है तो भी 5 कुर्सी रख दिया। तो मैं बोला हिंदी में बोलो। मैं रहने वाली नहीं थी प्रोग्राम में, पर मैं पहले प्रोग्राम में रहने वाली नहीं थी, पर सबका प्रैक्टिस देख के मुझे घर में बैठे बैठे मन हो गया। तो मैंने बिंदु बहन से बात किया, उन्होंने राजश्री को बोला और उनका फ़ोन आया, तो मैं रह गई और मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं अभी ये सब करती नहीं हूँ, पर पहली बार ऐसा बिंदु बहन के साथ और राजश्री जी के साथ। वेरी गुड, चलो सबने अच्छा किया। वर्ल्ड कप ने हम ट्रॉफी ले लिया। जब अपना राजश्री ने पहले लिस्ट भेजा एक्टर और एक्ट्रेस का था, तो मैं बोला सब एक्टर और एक्ट्रेस है, उसमें मेरा नाम भी उन्होंने राज कपूर में डाल दिया था। तो मैं बोला राज कपूर की एक्शन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतने सारे एक्टर एक्ट्रेस है, कुछ नया वैरायटी के लाने के लिए कुछ क्रिकेटर को भी उसमें इन्वॉल्व करो। तो उन्होंने धोनी का नाम सजेस्ट किया और मैंने एक्सेप्ट कर दिया। फिर धोनी का जर्सी लेना तो आसान था, लेकिन धोनी का अभी वो 2019 में वो बोले कि वनडे की जर्सी लेना, CSK की जर्सी नहीं लेना, चेन्नई सुपर किंग्स की। तो वनडे की जर्सी में उनका वो तो 2019 में रिटायर हो गए, तो अभी तो अपना इंटरनेशनल इंडियन टीम से, तो अभी उसका जर्सी में पीछे धोनी और 7 नंबर वाला तो मिलना बहुत मुश्किल था। फिर हमारा यहाँ सांता क्रूज में अपना विले पार्ले में सोनी स्पोर्ट्स है, शालिनी बहन के घर के नज़दीक है, और वो सोनी स्पोर्ट्स वाले मेरे पहचान वाले भी हैं। मैंने शालिनी बहन को रिक्वेस्ट किया कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, वहाँ से आप सोनी स्पोर्ट्स में से वो जर्सी ले लो, ब्लू जर्सी, और कुछ भी आइडिया लगाओ और उसमें धोनी का वो स्टिकर और 7 नंबर लगाओ। तो वो बोले वो आप मेरे पे छोड़ दो, मैं करके लाऊंगा। मुझे तो मालूम भी नहीं था, और उन्होंने कैसे करके लाया, धोनी का वो स्टिकर लगाया और 7 नंबर भी लगाया, और वो हिसाब से मैं धोनी का पहन के ला सका। हेलीकॉप्टर शॉट भी अच्छा मारा, मगर केस छोड़ दिया। वल्लभ भाई बोलो भाई, आपने सबसे पहले तो वेरी सॉरी, यहाँ अलाउंस होने लगा, लेकिन मैं गाड़ी घर से निकला 6:15 बजे, तो हमारे कोई गेस्ट आया था, तो गाड़ी बीच में रख के चला गया। तो मेरे निकलेगा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो मैं चाबी लेने के लिए 5 माला गया, चाबी लेके बाहर गाड़ी घुमाया, 10-15 मिनट चला गया। यहाँ आया था, यहाँ पार्किंग नहीं, यहाँ 10 मिनट ठहरा, फिर यहाँ आया, फिर आगे चला गया, तो मेरा 7 बज गया। इधर बूमा बूम, वेरी सॉरी। तो सबको मजा आया, कितना मजा आया। अपना लोग तो वाह करेगा, लेकिन दूसरा लोग है ना, उसने बहुत मजा आया। ये प्रोग्राम में बहुत मजा आया। दूसरा लोग का सबको आभार, सबको। अंजना बहन, भारत माता की जय हो गया। मैं क्या बोलती हूँ, एक मिनट હવે સાંભળવા દો। जो प्रोग्राम करते हैं उसमें रहना ही चाहिए। पहले प्रोग्राम होने के बाद ऐसा होता है अपन नहीं रहे, फिर बहुत दौड़ा दौड़ भागा भागी होती है, फिर भी ऐसा होता है कि नहीं, रहना ही चाहिए प्रोग्राम में, और बहुत मज़ा आती है। JLC में शॉर्ट में बहुत मज़ा आती है, और सब लोग अच्छी तरह से कराते हैं। अखिल भाई, एक प्रोग्राम अपना शिव विवाह के बाद तुरंत, अरे 7:45 बजे बोला है, और उसके बाद भी 7:45 बजे लोगों ने बहुत कम टाइम में प्रैक्टिस की। मुझे भी पहले अमिताभ का रोल एंथनी का दिया गया था, बाद में राजश्री ने बोला मुन्ना भाई का करना है, और अपने चंद्रकांत भाई नहीं थे, तो फिर बाद में वो नहीं किया, और उन्होंने फिर अक्षय कुमार का मुझे रोल दिया। तो भूल भुलैया का दिया था, लेकिन मेरे से प्रैक्टिस उसमें नहीं हो पाई थी। पर इन्होंने, राजश्री जी ने और कीर्ति भाई सब जो मेरे लिए लाए थे, तो उससे मेकअप और मेरा फैशन शो का वो जो बहुत अच्छा हुआ। और ये मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, सुबह सुबह में इतने लोग अपने सारे इतने अच्छे तैयार होके सब अलग अलग फैशन में आए थे, तो सबको देखने को मिला और दिल खुश हो गया। क्या
बार हो गया। शालिनी नहीं थी ना, शालिनी बहन। हाँ बोले। चलो आपको जो अच्छा होता है तो आओ, मेरे को काम है 2-3 दिन आपको काम सौंपने का। पेट दर्द करता था फिर भी मैं गई और मेरे को उससे थोड़ा बहुत काम सौंपा और मैं देखती थी सबका जो एक्शन थी। मेरे को भी लगा कि अरे मेरा पैर अच्छा होता तो मैं भी कर सकती। मैं राजश्री को बोली मेरे को आज बहुत अफसोस होता है कि मैं आज पार्ट नहीं ले सकती। फिर वो जब भी मेरे घर पे आई तभी उसका ये सीमा चोपड़ा का कैंसर हुआ, तो वो बोला मैं आप ले लो, 1 मिनट का ही है, आपको इतना चलने का नहीं है। तो फिर मैंने ये ले लिया और मैंने भी बहुत एंजॉय किया। थोड़ा बहुत सबको गुस्सा किया होगा तो सबको मेरे तरफ से सॉरी। नहीं ये भी बोलो, कितने पेंट बदले, कितने शर्ट बदले, चेक करने के लिए बोलो। और राजश्री ने बोला आपको तो नरगिस का पार्ट लेने का है लेकिन ब्लेजर पहन के करने का है। तो मैंने तो ब्लेजर घर पे ट्राई किया तो मैं तो कार्टून जैसी लगती थी। मैंने उसको फोन किया कि भाई मैं तो कार्टून जैसी लगती हूँ, मैं ये नहीं रहा। अच्छा ठीक है तो हम साड़ी पहनो। अरे रुको पहनी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं ब्लेजर में तो इतनी कार्टून जैसी लगती थी। और मैंने उसको फोन किया कि राजश्री 5 सेकंड के लिए ही वो ब्लेजर पहनती है, तो आप मेरे को ब्लेजर मत दो, मेरे को साड़ी पहन ले दो। तो क्या अच्छा ठीक है साड़ी, मतलब साड़ी नहीं, मगर साड़ी बहुत, ब्लाउज पूरा फुग्गा बाएं वाला पुराना ब्लाउज बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत उषा बहन हम लोग तो हर टाइम में पार्ट लेते ही है, तो पार्ट नहीं लेंगे तो दादा को अजब नहीं होता है। पार्ट को लेना जरूरी है हमारे, मैं अभी थका रहा हूँ कुछ भी लो। और मुझे भी बहुत आनंद आता है। स्टार्टिंग में गुस्सा आता है कि क्या रोज रोज प्रैक्टिस करके रोज टाइम खराब करना मेरा नहीं। लेकिन जब पार्ट लेने का मतलब जब स्टेज पे आते हैं तभी अच्छा लगता है। अच्छा हुआ हम लोग आ गए। स्टार्टिंग में बहुत गुस्सा आता है, जब प्रैक्टिस में आता है बात करने का। मैं तो ऐसे ब्लंट बोल देती हूँ कुछ भी बोलना है तो। लेकिन एक्टिंग करने के लिए वो पर्टिकुलर डायलॉग और ये और वो थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन जब वो सिखाती है तो मुझे ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आता है। मतलब बहुत अच्छे से बताते हैं बट मेरे दिमाग में ही नहीं बैठता है। जब मैं स्टेज पे आती हूँ तो मुझे ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है बोलने के लिए एकदम। मतलब वो फिर वो कैरेक्टर में मैं घुसती हूँ। और राजश्री जी का क्या बोलना, वो तो हीरे को भी, अरे पत्थर को भी हीरा बना दे। मतलब हर एक गुण है उनके में, एक एक चीज़ बारीकी से देखती है। और कभी कभी गुस्सा आता है ज़्यादा, जब गुस्सा आता है तो फिर सिर्फ ऐसे करती है, ऐसे करती, बाकी ज़्यादा बोलती नहीं हो लेकिन अच्छे से कराती है। सब अपने अपने जगह पे सब होशियार है और एक एक उनको चीज़ का नॉलेज है। मतलब कैसा लुक होना चाहिए, कैसे उसको तैयार करना है और किसको जो कैरेक्टर चाहिए वो कैरेक्टर में उनको बराबर घुसा देती है। तो वो सब उनके में क्वालिटी है, सॉलिड क्वालिटी है। उसके जितना भी बोले उतना कमी है। और क्या बोलूँ मैं। भूपिंदर भाई, पंकज भाई કોને જોઈ શું જોઈ છે લઈ લો नहीं आप ले लो, कोई बात नहीं, ऊपर नहीं करना। बहुत टाइम के बाद मुझे रोल करने का मौका मिला। राजेश्वरी जी ने जो मौका दिया और चुन के गाना भी दिया। उनका तो एक बहुत माहिर है कि किसी को कौन सा चीज़ शूट होगा और वो भी इतने कम समय में। एक दिन में बोल रही थी कि पूरा रात मैं जग के किसको क्या शूट होता है 99% वो सबको ऐसा पकड़ के। अभी मुझे कोई अलग गाना देता तो हो सके मेरा जो भी मैंने परफॉर्मेंस किया है, अच्छा किया कि नहीं किया वो तो आपने देखा। लेकिन उन्होंने जो पकड़ के उनके माइंड में था कि ये लड़का या लड़की ये शूट होगा तो वो परफेक्ट वो कर पाता है। तो मुझे जूहू का था एटमॉस्फियर और उसमें हम लोग अभी ये सब आ गए स्टोर। बाकी पहला तो भेलपुरी ही खा रहा था। और बेस्ट पार्ट ये है कि रात को 2-2 बजे उठ के भी मैसेज देते हैं, आपको ये चाहिए, आपको वैसा चाहिए। और अभी तो लड़की घुमाने का बहुत जगह है, तभी तो जूहू पे ही लड़की घुमाने आते थे। ये झरना ने मुझे बताया कि मैंने तो एक ही बार पहला शादी के पहले आया था और फिर आ जाके यहाँ खाना खाया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो गए कि जो जूहू अपने को फिर याद आ गई। तो इसमें मुझे ऐसा मौका दिया लड़की घुमाने का, भेलपुरी खाने का और आपका आइसक्रीम खाने का और आप सबके सामने करने का मौका मिला। तो बहुत खुशी हुई। थैंक यू राजश्री एंड ऑल द टीम, मोदी जी और नाम सबसे पहले मीरा मैं बोल रही हूँ।
ये 2 मिनट आधी मिनट निकली गई. બધાને કોંગ્રેચ્યુલેશન બહુ મસ્ત એન્જોયડ અ લોટ થેન્ક યુ વેરી મચ એમ નહીં આવી પનિશમેન્ટ છે તને હવે જોઈ લેજો. अभी सब लोग ये मोदी काका है तो उनके कारण हम लोग सब आगे आ गए हैं, स्टेज मिल गया है सबको अपना अपना हुनर दिखाने के लिए. कोई भी हो, वो टैक्स सेवी बिंदु हो, जसू बाबा हो के बिंदु राजेश्री हो, बिंदु सब यहाँ लोग पर सू तू. एवरीबडी अपना हुनर बता रहे हैं बिकॉज मोदी काका ने प्लेटफॉर्म दिया. सबसे पहले उनके लिए तालियां. तू बोले ना अर्थ के जरा सू कहीं बिंदु. चलो चलो ओहो एनिवर्सरी છે अरे वाह, हैप्पी एनिवर्सरी. ચાલો ચાલો ચાલू રાખો પછી આપણો मुझे पहले से राजेश्वरी को जो मन में आता है जो रोल देती है, अगर मैं उसको बोलूँ मुझे ये करना है तो नहीं, उसका जो फिक्स है वही देती है. और मुझे बहुत सपोर्ट किया, हेल्पिंग मी गेटिंग दिस दैट. मैंने बहुत जने के यहाँ मेकअप भी किया. सो वी आर लाइक अ बिग फैमिली जो मोदी काका के लीडरशिप में हम लोग चलते हैं. थैंक यू. કમિશભાઈ પાકિસ્તાન જે નજીક એક મિનિટ જરા પ્લીઝ સાંભળો ને યાર. मैं ज़िंदगी में कभी नाचा नहीं था, कभी एक्टिंग नहीं किया, कभी फ्रंट स्टेज पे नहीं आया. ऑलवेज वो स्टेज पे आने का मेरा बैक स्टेज पे सब काम करता था. ऑलवेज बैक एंड में रहता हूँ और बैक एंड का पूरा संभालता हूँ मैं ऑलवेज. ओमान में था तो उधर भी जॉब में भी वैसे ही पीछे से रह के सब करने का और सबको हेल्प करने का. बट ये बार अभी राजश्री का मैसेज आया कि लखन बनना है तो मैंने पहले तो बोल दिया कि नहीं होगा मेरे से, पॉसिबल ही नहीं मैं कर पाऊँगा. बोला ये आप सोचो एक दिन. દાદાજી બહુ अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा. बोले एक दिन सोचो. तो मैंने मोदी जी से बात राजाजी किया. 2 मिनट ठहरना. मोदी जी से बात किया कि भी नहीं कर सकता हूँ मैं, मम्मी का भी काम रहता है, उनका संभालना रहता है, प्रैक्टिस नहीं होगा मेरे से. तो मोदी जी ने बोला ना बोल दो आप. फिर एक दिन का टाइम दिया राजेश्वरी ने, तो रात को उनका मैसेज आया आपको रखन बनना है. तो मैंने छोड़ दिया कि जो है वो कर लेंगे, जैसे होगा वो ऐसा कर लेंगे. फिर वीडियो एक बार देख के एक बार प्रैक्टिस किया मैंने एक्चुअली घर पे, बस. उसके बाद टाइम ही नहीं मिला, बट जो भी नेचुरली हुआ वो करते गया और वो हो गया. और राजेश्वरी ने जो मेरे स्टेप्स में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि जैसे करेगा तो लेट हिम एंजॉय. तो मैंने मेरे हिसाब से बहुत एंजॉय किया. फर्स्ट टाइम आई रियली एंजॉय डांसिंग एंड एक्टिंग एंड कमिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टेज एंड विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ फियर. चलो मेरी बेटी ने भी इतना सपोर्ट किया. वो 2 बजे सोती है और 9 बजे उठती है, तो 5 बजे उसने उठ के मेरा मुस्ताश का थोड़ा करके दिया. और बाकी आके पिंकी बहन ने बहुत सपोर्ट किया. पूरा मेकअप, फाइनल मेकअप उन्होंने सब करके दिया, तो उनको भी बहुत सारा थैंक्स. चलो अभी मधु जी आपका है. राधा जी 2 मिनट है, कल के बारे में बोलने का है, बीच में ले लेता आप बोलो. हाँ हाँ 1 मिनट इनको रोल. Yeah, you are always concerned. No, the fact is, at this age, आप सबने जो एंथू दिखाया है, it is really appreciable. You have all done so well. वकील साहब अप्रिशिएट कर रहे हैं चलो आपको. अभी मधु जी करूँ છું मधु जी. अरे उभा रहो ने भाई यार. मैं क्या 29 तक तो मैं उदयपुर थी. दोपहर को 4 बजे की फ्लाइट से मैं आई, मोदी जी का कॉल आया था मेरे पास कि राधा जी आप भी भाग लीजिए. मैंने कहा मैं कैसे लूँ, मेरे पास ओनली फॉर 1 डे है, कैसे भाग लूँगी मैं. बोले नहीं आप कर लोगे. मोदी जी ने मुझे पुश किया, उषा जी ने पैसे वैसे जो भी किया वो मुझे ध्यान नहीं है, वो उनको लाना था मुझे. तो उषा जी ने, मधु जी ने और मोदी जी ने, ये 3 मेंबर ऐसे थे जो मुझे पुश किया. और 1 डे के कार्यक्रम में जो किया मैंने बहुत बढ़िया. अगर मुझे 2-3 दिन और अच्छा मिलता तो राजेश्वरी जी से कहिए मैं इससे और अच्छा Yes. आओ नरगिस जी आओ. हाँ वेरी ब्यूटीफुल. शांति रखो तो एक નો નંબર લાગો. ચલો મધુ जी पंकज भाई जरा आप ये लोगों ने उतावળ जवानी. बोल. भाइयों आप सबको नमस्कार.
मुझे मौका दिया आप लोगों ने, आपने सर आपने, और उषा माँ ने मुझे रखा कि इसको भी जोड़ो भाई। तो मुझे नरगिस का रोल मिला, मैंने जो भी कोशिश की उसे स्वीकार करना, गलती तो हुई है। पर्टिकुलर हरियाणवी भाषा है। लेकिन मुझे इतनी एक्टिंग करने की आदत, मैं सीधा जाट हूँ भाई, सनी देओल की तरह करती हूँ। अब सन्नी देओल, अब अगली बार सन्नी देओल बनाएंगे आपको। राधे जी मुझे हमेशा तैयार करते नहीं, अब पता चल गया ना आप जाट हो। हाँ, 5:30 बजे मैंने इनको घर आए थे रेडी करके, हम दोनों साथ में। वेरी गुड। नहीं अभी अगली बार जाट नहीं बनोगे। हर बार आप लेते रहिए ऐसे ही बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और श्री जी का भी सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, सच में। जैसे बात है लेकिन ठोक का बोल सबका धन्यवाद दिल से। चलो वेरी गुड जीतू भाई। હવે પતી ગયો છે, હવે વિડિયો જગા નથી ભાઈ બીજા કોઈ વિડિયો લેવાનું ફૂલ થઈ ગયું છે। મેમ્બરોને મોતી છે એને માળા બનાવી અને એક મિનિટ ફરીવાર બોલો વિડિયો નથી આવતું। राजश्री धागा सरनेम भगवान ने उनको जो दिया है वो सही है, वो धागा ही है और ये सब मोती को साथ में रखा है, एक पूरा माला है। जेएलसी इज द बेस्ट क्लब। मोदी साहब को मैंने लिखा है, मैंने पूरा लिखा है, वो समझे कि ना, ऐसा क्लब कभी मिलेगा नहीं। और मोदी इज ए जेन्युइन कि उनको मालूम है कि इसको धागा को ये काम देने का, जीतू भाई को ये काम देना, बिंदु बहन को ये काम देने का। अपना सबसे मास्टरमाइंडेड मोदी है। जय हिंद। चलो भंवर भाई। राजश्री धागा सरनेम भगवान ने उनको जो दिया है वो सही है, वो धागा ही है और ये सब मोती को साथ में रखा है, एक पूरा माला है। जेएलसी इज द बेस्ट क्लब। मोदी साहब को मैंने लिखा है, मैंने पूरा लिखा है, वो पेपर में भी देने का है, समझे कि ना, ऐसा क्लब कभी मिलेगा नहीं। और मोदी इज ए जेन्युइन कि उनको मालूम है कि इसको धागा को ये काम देने का, जीतू भाई को ये काम देना, बिंदु बहन को ये काम देने का। अपना सबसे मास्टरमाइंडेड मोदी है। जय हिंद। चलो भंवर भाई। न्यूज आते सब चैनल आते। चलो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, जब फर्स्ट डे प्रैक्टिस हुआ था, मैं फर्स्ट डे प्रैक्टिस में गया नहीं, तो मुझे इनका फ़ोन है राजश्री जगह कि आप क्यों नहीं आए। मैंने बोला कि मुझे थोड़ा नहीं करना, दूसरे को ले लो। तो बोला नहीं, 1 मिनट का रोल है, आपको करना ही करना है। तो उसके लिए मैं तैयार हो गया और जो रोल मुझे उन्होंने दिया बहुत अच्छा दिया। और अभी जो पंकज भाई ने बोला कि वो सबको चुन चुन के कैरेक्टर का रोल देती है, तो मुझे बोला कि आपको एक्टिंग नहीं करना है, खाली बस खड़े रहना है। तो मैंने वो रोल कर दिया और उन्होंने बहुत मेहनत की, बिंदु बहन ने बहुत मेहनत की, उन्होंने वीडियो बना के सबको भेजे पर्सनली, बहुत मेहनत की। और सब ये होने के साथ ही सबका अच्छा रोल हो गया और सबने अच्छा रोल किया। तो थैंक्स टू राजश्री जी, मोदी जी एंड बिंदु बहन। और म्यूजिक छाट के भेजा बिंदु बहन ने। बहुत मेहनत की बिंदु बहन ने, बहुत मेहनत की। અમે બંને પણ ઘણા એટલે ઓકે आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ बस। हाँ, हम दोनों अभी स्टेज पे पार्ट करने से वैसे थोड़े डर रहे थे क्योंकि हम ज़्यादा आते नहीं हैं स्टेज के ऊपर। तो 2-4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही राजश्री जी का फ़ोन आया, इनके ऊपर आया कि वो आप दोनों को पार्ट लेना है करके। फिर तो वो किधर बाहर चले गए और फिर गाड़ी में थे, तभी वापस उन्होंने नक्की भी कर दिया ये सॉन्ग करना है। और राजश्री को मैंने हाँ बोल दिया। मैंने बोला मुझे पूछे तो सही कि करना है कि नहीं, फिर बोले नहीं कर लेंगे करके। और फिर ये जो किया और इतने सारे लोगों के बीच में करना, मतलब वो थोड़ा अपने को हिम्मत चाहिए कि स्टेज फियर होता है, वो भी निकल जाता है। और अच्छा लगा बात करके। अभी दूसरी बार भी करेंगे ऐसा सोचा। मेरे को सबसे पहले पूछा था, लेकिन मेरे को जाने की तैयारी करना था, यूएसए में जाने की, इसलिए मैंने ना बोला। कि बाद में मेरे को सबका देख के मन हो गया, तो मैंने बोला चलो मैं रहती हूँ। लेकिन गीत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मेरे को खाली चार्जर के साथ वो बराबर नहीं कर रहा था साथ में। मेरा नहीं हो रहा था लास्ट नेक्स्ट टाइम, लेकिन वापस मेरे को लास्ट डे में बराबर हो गया। वेरी गुड। चलो भानु जरा मोटे थी बोलो क्या बच्चे आओ, खड़े हो जाओ, हम आपको दिखेंगे भी, मोदी वीडियो लेंगे अच्छी तरह से। मोदी सर ने हमको एक एंटरटेनमेंट
मोदी सर ने एंटरटेनमेंट का हमको प्लेटफॉर्म दिया है तो बहुत अच्छा एज में मैं कुछ कर नहीं सकती थी, पर इधर आकर ये सब करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ और एक रोल मैंने किया है, वो कैसा किया है वो मुझे मालूम नहीं। मैं गांधारी भी बनी, मैं यशोदा भी बनी, मैं भारत माता भी बनी, मैं नूरजा भी बनी, मैं मीना कुमारी भी बनी। इनसे अच्छा मेरे लिए सौभाग्य की कोई बात नहीं है। बहुत खुश વંદનાજી પહેલું આપ્યું ને બહુ આનંદ આવ્યો અને સુપર બધાની એક્ટિંગ અને પરફોર્મન્સ હતું. આઈ એમ વેરી હેપી આફ્ટર ક્લબ. વંદનાજી બહુ સુંદર, બહુ ડ્રેસઅપ સારું, આખું વેરી ગુડ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मुझे वैसे भी ये बात जेएलसी के सारे मेंबर्स से करना ही था और आज अच्छा मौका मिल गया. आई एम स्टेपिंग इन माई 50s लेकिन माई बॉडी इज़ सीनियर सिटीजन 70 जैसा हो गया. सो मैंने जब ये ग्रुप ज्वाइन किया तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं सीनियर सिटीजन में ज्वाइन कर रही हूँ, इट विल बी ओके और व्हाट. जब ज्वाइन किया तो पता चला कि आप लोग का बॉडी इज 60-70s लेकिन माइंड और एनर्जी इज लाइक टीनेजर जैसा, फुल ऑफ एनर्जी, और लग नहीं रहा है कि मैं सीनियर सिटीजन में हूँ. इट्स लाइक छोटे छोटे बच्चे, बिकॉज मैं टीनेजर्स या कॉलेज के बच्चे लोगों को पढ़ाती हूँ विथ दोज आर 19, 20, 21. उनमें जो एनर्जी होती है ना वैसे आप लोग में है. वो नटखटपन, वो एक दूसरे का पैर खींचना एंड दैट हमेशा खुश रहना एंड ऑल दोज थिंग्स इन अ बेटर वे, नॉट इन अ नेगेटिव. आई एग्री. सो वो बहुत अच्छा लग रहा है. एंड जब ज्वाइन हुए तो ऐसा लग रहा था, आई वॉज वेरी कॉशियस. शर्म आता है क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड में एक मर्यादा होता है कि यू डोंट डांस इन पब्लिक या ऐसा थोड़ा बहुत रहता है ना, तो होता है. और फिर कोई कैसा जज करेगा, यू डोंट नो ओपन पब्लिक में कैसे करना है. बट दिस ग्रुप इज लाइक एक फैमिली जैसा है. आई फील सो कंफर्टेबल एंड इट्स लाइक नाउ आई गॉट दैट फ्रीडम कि अरे हम डांस करें, कोई जज नहीं करेगा लेकिन सब लोग चीयर अप करेंगे. सो दैट एनकरेजमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स हमें अच्छा लगा. एंड अबव ऑल ये मौका मिला परफॉर्मेंस के लिए. आई वॉज नॉट श्योर क्योंकि मुझे घुटने का काफ़ी प्रॉब्लम था कि मैं कैसा करूँगी. बट शी हेल्प मी के ऐसा रोल दिया जिसमें ज़्यादा चलना भी नहीं है और वो हो भी गया. और मुझे सुबह में 9 बजे तक पहुँचना होता है तो घर में काम करने का, बैलेंस करने का इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एक टाइम तो ऐसा लगा कि मैं छोड़ दूँ क्या कैसे करूँ. जब प्रोग्राम था तो सुबह में 3:30 बजे उठे, तैयार हुए, तभी भी ऐसा लग रहा था एम आई डूइंग राइट. लेकिन जब कल प्रोग्राम हुआ तो इट्स लाइक भाड़ में गया सब कुछ. नेक्स्ट टाइम हमेशा करो एंड इट फील्स सो गुड. सो ऐसा कि दिस ग्रुप इज सो गुड. थैंक यू एवरीवन फॉर वेलकमिंग अस एवरीवन. एंड जो बॉन्डिंग है, सपोर्ट है एक दूसरे का, एवरीवन हेल्प्स ईच अदर. सो दैट्स सो गुड. और कल का प्रोग्राम इज वाव. एंड राजश्री, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा अच्छे से परफॉर्म करूँगी. सो आपने एक नया वंदना को मुझे मिलाया. सो आई ऑल्सो सरप्राइज कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ. सो थैंक यू और सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. प्रवीण भाई बहुत याद आता है. और दादा भगवान को मैं अच्छी तरह से बात भी किया था वो टाइम के अंदर, मगर मैं बाद में मेरे को इच्छा भी हो जाता था. एक दफ़े मैं भगवान दादा को मिलने को भी गया था और वो मरते टाइम में दादर के नीचे, दादर प्रकाश होटल के नीचे दादर था, दादर में मर गया था, गरीबी में था. मगर वो गाना सुनने के बाद मेरे को बहुत आनंद हुआ. और ऐसा ही कुछ भी प्रोग्राम मिलते रहे तो मैं खुश हो जाता हूँ. और मेरे को पब्लिक रिलेशनशिप में भी बहुत मज़ा आता है. और उसके लिए मैं आप लोग का सबका आभार प्रदर्शित करता हूँ. कल के प्रोग्राम के बारे में मैंने ऑलरेडी एक शाम को ऑडियो भेजा था. वो 6-6.25 मिनट का है. मुझे भी मालूम है कि किसको इतनी सुनने की आदत नहीं रहती है, मगर मैं जनरली कोई ड्रामा वगैरह में पार्ट्स नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे खुद को लगता है कि एक्टिंग करना मेरा बस में नहीं है. मगर कभी कभी किसका मान रखने के लिए आगे किया था. ऐसा ही ये 2 टाइम बिंदु बेन के टाइम भी थोड़ा बहुत ऐसे ही सो किया था एक्टिंग.
वैसा ही राजश्री दागा जी का मान रखने के लिए एक्टिंग कर लिया था। अभी घंटी बजा के घंटा बजा, वो मुझे भी मालूम नहीं है मगर मैंने बजा दिया। और जो भी है ये इसमें भी लिखता ही रहा। वो टाइम अगर एक्टिंग भी करने का होता तो भी शायद नहीं किया होगा, मगर मेन तो एंजॉय डेफिनेट किया, वो फैक्ट बात है। प्रैक्टिस के टाइम भी एंजॉय किया और बाद में कल भी एंजॉय किया। और जनरली मैं बाल ऐसा ही करता हूँ, मगर कल मेरे सुबह दिमाग में आया कि तेल डाल के ऐसा करके जो फुगा का स्टाइल था वो हिसाब से करके राजेंद्र कुमार का रोल जो उसने मुझे दिया था वो किया। वंस अगेन राजश्री दागा जी मीन्स राजश्री अशोक जी, संकलेजा जी, थैंक्स मुझे एक्टिंग कराने के लिए, क्योंकि जनरली मैं 2-3 कारण होता है। एक तो खुद को जमता भी नहीं है, और दूसरी बात यहाँ लाफिंग भी चालू रहना चाहिए, वो भी मेन कारण है। वो हिसाब से मैं अवॉइड ही करता हूँ। फिर भी ये जो अनुभव रहा बहुत अच्छा ही रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ थी जसवंत भाई, ब्रेकिंग न्यूज़ तो आया था, पहले भी आया था और अभी भी आएगा। आज नहीं तो कल भी वापस आएगा, वो तो रहता है, ढूंढते रहते हैं। कल का प्रोग्राम तो एक्सेलेंट था, और उसमें जो एक्चुअली पहले जितने प्रोग्राम किए हमने उसमें लिमिटेड मेंबर्स थे। इवन जो पार्टिसिपेंट कर रहे थे उनके रिलेटिव्स भी नहीं पार्ट ले सकते थे। अभी कल में वो कमी नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों के जाने वाले, पहचानने वाले, नज़दीक के लोग आए होंगे, उसको भी फ़ायदा हो गया। एरोबिक्स वाले ज्वाइन हो गए, तो एक प्लस पॉइंट ये हो गया, क्योंकि कलाकार को मज़ा तब आती है जब उसका ऑडियंस इतना सामने हो। तभी अभी हम लोग कल 62 मेंबर्स पार्ट ले रहे थे। समझ लो कि अपने नॉर्मल संडे को 70 से 80 लोग आते हैं, और सब ने मोस्टली पार्ट लिया था, तो सब ने रिहर्सल भी देख लिया था। तो अभी इतना एक्साइटमेंट नहीं रहता था, मगर इतनी सारी पब्लिक को देखा तो ऑटोमेटिक एक्साइटमेंट आ गया। तो आप देखते हैं कि जो कल का आउटपुट था वो उसके पहले जितना भी था उससे कई गुना ज़्यादा था। पहले यही लगता था कि मज़ा नहीं आएगी, मज़ा आएगी, मगर कल जो आउटपुट था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। म्यूज़िक का भी वो ठीक था, क्योंकि वो म्यूज़िक अपना प्रोफेशनल था, तो उसने मैनेज कर दिया। क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि हम स्पीकर के ऊपर करते हैं तो ये रिकॉर्डेड जो है टुकड़े टुकड़े, तो एक टुकड़ा में ज़्यादा आवाज़ रहता है, एक टुकड़ा में स्लो आवाज़ रहता है, तो मज़ा नहीं आता है, और हमको बार बार वो बटन दबाता है, इसके लिए तो अपने स्पीकर भी ख़राब हो जाते हैं। मगर ये प्रोफेशनल जो था तो उससे वो मैनेज हो गया कि वो ट्यून मेंटेन रहा। और बाकी तो जब राजश्री डागा रहेगी, राजश्री सकलेचा भी, तो ये भी कन्फ्यूजन हो रहा है बार बार अपने को। तो वो एक्चुअली डागा ही रखे तो अच्छा है। हाँ, तो मगर वो जो भी है वो अभी राजश्री बोलेंगे तो बेटर रहेगा। तो राजश्री जो है ना वो किसी को भी नचा सकती है, उतनी उसमें ताकत है। और जैसे कि उसने बताया था कि मंथन करके ये सब जो ढूंढे हैं सॉन्ग्स, तो मतलब समुद्र जो म्यूज़िक का समुद्र में से उसने ढूंढा है, तो एक्चुअली तो वो समुद्र मंथन किया, उससे ज़्यादा समुद्र मंथन हमारा अशोक भाई ने किया। क्योंकि उन्होंने पूरा समुद्र में मंथन करके इतनी सारी मछलियों जाने दी, एक मछली को पकड़ तो वो मंथन दोनों ने किया है। ओवरऑल प्रोग्राम में बहुत मज़ा आई। जहाँ तक मेरा पार्ट है कि मैंने जो एंकरिंग किया वो तो अभी मैं खुद बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो ध्यान रहता नहीं। मुझे इवन मालूम, मैं कोई लिखा पट्टी भी नहीं करता हूँ, मैं तो जो आता है वो बोलता हूँ। तो हाँ, तो मुझे अभी खुद को ही मालूम नहीं मैं कल क्या बोला। अगर कोई मुझे बोले जैसे यहाँ तो आप सब लोग रिपीट करवाते हो क्या डांस किया था, मगर अब मुझे बोले कल क्या बोले थे बोलो, तो मैं तो नहीं बोल पाऊँगा। तो ओवरऑल प्रोग्राम की मज़ा आती है। बहुत लोगों की एक ही मतलब सवाल था कि मैंने क्यों पार्ट नहीं लिया। मेरा आजकल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें दुबई का खास रहता है, और मेरा कामकाज इस टाइप का है जहाँ से मुझे 24 घंटे में मतलब कभी कभी दुबई पहुँच जाना पड़ता है, तो वो हिसाब से मैं पार्ट नहीं लिया। तो मैंने वहाँ सबके सामने बोला था कि ज्योति बाला का बर्थडे है, वो हिसाब से मैंने ये प्रोग्राम सुबह रखा। तो ज्योति बाला आपका अनुभव क्या रहा हो बताओ। सब फ्री में हो जाता है। बोलो થેન્ક્સ એ લોટ અમીશભાઈ, તમે મને સ્ટેજ ઉપર બોલાવી અને મારી માટે તમે સેલિબ્રેશન કરાવ્યું નથી. થઈ ગયો મને ને ઘરે જ કહી દીધું. તમને આનંદ આવ્યો બધા વચ્ચે મજા કરીને બર્થડે સેલિબ્રેટ કરીને બસ.